चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन उस लंबवर्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो जो जो शंकु जो बेलन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा आपका, और इसका वॉल्यूम जो है उस शंकु के बराबर होगा, एक शंकु के बराबर होगा। शंकु की जो फिगर होगी वो इस टाइप से होगी। एग्जामिनर ने कहा लंबवर्तीय बेलन और शंकु का जो आयतन है वो बराबर है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका जो होता है वो क्या होता है आपका आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच होता है। तो इस पाई से तो मैं पहले पाई को उड़ा ही देता हूँ मैं, ठीक है। फिर एग्जामिनर ने क्या कहा, इसने क्या कहा, आयतन बराबर है क्या नाम से एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन उस लंबवर्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर और आधार का व्यास कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे जो दे रखा है आपको आर का स्क्वायर इंटू में आपका 9 सेंटीमीटर दे रखा है बराबर में 1/3। बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है, व्यास कितना दे रखा है आपका 30 दे रखा है, तो 30 का आधा करूंगा तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 15। तो 15 इंटू में अगर 15 करूंगा, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एग्जामिनर ने 108 दे रखी है। तो यहाँ से मुझे आर रेडियस निकल जाएगी। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 3 और चौक 12 हो जाएगा। तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 15 इंटू में आपका 15 और इंटू में आपका कितना 2 गुना में आपका 2 अंडर रूट के अंदर। तो आर इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 15, इस 15 2 गुना में, तो 15 इंटू में आपका 2 यानी कि 30, यानी कि इसकी त्रिज्या आ गई आपकी 30। तो इसका व्यास निकालना है तो डबल हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर फॉर्मूले पता तो आप आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अगर आप वॉल्यूम की फॉर्मूले के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को और जल्दी कर पाएंगे, मतलब डायरेक्ट कर पाएंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।